सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। 22 जनवरी को जब रामलला चिर प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जब सैकड़ों वर्षों की सनातन प्रतीक्षा खत्म होगी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हजारों राम भक्तों का बलिदान सार्थक होगा, उससे पहले अयोध्या देश और दुनिया से पूरी तरह जुड़ चुकी है। पीएम मोदी ने अत्याधुनिक अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। यहां पर पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। अयोध्या में राष्ट्रोत्सव है। प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या सजी हुई है, संवरी हुई है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में होनी है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री ने एक रोड शो प्रभु श्री राम की अयोध्या में की। नूतन को पुरातन के साथ जोड़ने के संकल्प में अयोध्या के इस अध्याय की एक नई विकास गाथा लिखी गई है। भगवान राम के राष्ट्रोत्सव में अयोध्या पुरातन और नूतन दोनों ही रंगों के साथ गढ़ी गई, जिसमें धर्म भी है और विकास कर्म भी, जिसमें आध्यात्म भी है और नूतन नवीन चेतना भी। यही मॉडल मोदी का मॉडल है, विकास धर्म का मॉडल है। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनाने का लक्ष्य ही नहीं पूरा हो रहा, बल्कि पूरी अयोध्या को हिंदुस्तान के नए चैप्टर से भी जोड़ा जा रहा है। ये वो अध्याय है जो धर्म को राजधर्म और राष्ट्र कर्म से जोड़ता है। सनातन का रूप यही है, नए का स्वागत और पुरातन का संरक्षण। इसी मंत्र के साथ पीएम मोदी ने 2014 में एक संकल्प काशी में लिया था और अब बारी अयोध्या की है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का एरिया करीब 6500 वर्ग मीटर का है, जहां से हर वर्ष करीब 10 लाख यात्रियों का आवागमन होगा। तो राम की कृपा से सब काम हो रहा है। लंबे वक्त तक वोट बैंक की राजनीति ने जिस अयोध्या को विकास की धारा से काट कर रखा, प्रभु राम के मंदिर निर्माण के साथ ही वो अयोध्या एक बार फिर आधुनिक भारत के साथ सनातन आस्था के विलक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। करीब 3 दशकों का सनातनी धैर्य और संघर्ष अगर सकारात्मक नतीजों में बदला है, तो इसमें एक अहम किरदार मोदी का भी है। राम मंदिर को लेकर 90 के दशक में ही एक संकल्प मोदी ने लिया था। इस ऑडियो को सुनिए। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया ने कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। 1990 के दशक में लिया गया प्रण अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में सजीव हो रहा है।
बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि इसमें विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूटी अयोध्या को मुख्य धारा से जोड़ने का राजकर्म भी है। आज अयोध्या सड़क और हवाई मार्ग से देश के हर हिस्से के करोड़ों सनातनियों को खुद से जोड़ चुकी है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही इस आंदोलन से जुड़े थे। राम मंदिर आंदोलन को लेकर 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को सफल बनाने में नरेंद्र मोदी का योगदान अहम था। तस्वीर 1992 की है, जब पहली बार मोदी बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। उसी समय नरेंद्र मोदी ने प्रण लिया था, मैं अयोध्या तभी वापस आऊंगा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए अयोध्या जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे, लेकिन तब उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि संकल्प था राम मंदिर निर्माण के समय आने का। और हुआ भी यही, संकल्प सिद्ध हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रामलला के दरबार में तब पहुंचे जब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखनी थी। आज भव्य राम मंदिर निर्माण का अनुष्ठान अब पूरा होने को है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो प्रभु राम अपनी अयोध्या को भी नए युग के साथ कदम ताल करते देखेंगे। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है, पुरातन के साथ नए का स्वागत, संस्कृति के साथ साइंस का गठजोड़, धर्म के साथ आधुनिक धारणा का समवेत स्वर। दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। अयोध्या मॉडल, धर्म और विकास का वो साझा मॉडल 24 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए एक बड़ा कार्ड है। प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी, और अब ये भरोसा अयोध्या के तस्वीरों में भी साफ नजर आता है। अवध में मोदी की एक लहर सी चली है, तो इसके पीछे वजह सिर्फ राम मंदिर निर्माण भर नहीं। अयोध्या में अगर मोदी की राह फूलों से भरी तो इसके पीछे धर्म भी है और अयोध्या को एक विकास मॉडल बना देने का संकल्पित कर्म भी। जो आज अयोध्या में दिख रहा है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर धर्म से जुड़े लोगों के आर्थिक विकास का एक बड़ा द्वार है। क्योंकि अगर अयोध्या में श्रद्धालु आएंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, होटल रेस्टोरेंट का कारोबार भी बढ़ेगा, टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, जमीनों की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जाहिर है इसका फायदा हर तबके, हर धर्म, हर पंथ के लोगों को होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और तमाम योजनाओं को लेकर के आए हैं। बहुत से काम पूरा हो चुका है, बहुत सी योजनाओं का जो है यहाँ दिए हुए हैं। विकास के नाम पे अयोध्या बड़ी अधूरी रही। आज एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है और सड़कें भी हैं, और बहुत से जो है काम अयोध्या में विकास के नाम पे हुए हैं।
संवेदनशीलता और संवाद, इसी सूत्र पर राम भक्त मोदी अपना राज कर्म साधते हैं। अयोध्या के संक्षिप्त दौरे पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी मीरा देवी से भी मुलाकात की। मोदी मीरा के घर पहुंचे। ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। यही संवाद मोदी को जनता से जोड़ता है। चाहे 2020 के बाद से अयोध्या के विकास का आंदोलन हो या फिर उससे पहले राम मंदिर आंदोलन, मोदी कहे और किए में फर्क नहीं करते। जैसा कि गुजरात की एक पत्रिका साधना के 18 नवंबर 1989 के एक लेख में मोदी ने लिखा था, 9 और 10 नवंबर 1989 हिंदू चेतना के इतिहास में एक विशाल स्मारक बने रहेंगे। अयोध्या में राम शिलान्यास समारोह को कई लोग अपनी आंखों से देखेंगे। पूरी दुनिया का ध्यान भारत की इस घटना पर केंद्रित है। अयोध्या का शिलान्यास समारोह सांस्कृतिक स्वतंत्रता के विजय की शुरुआत का प्रतीक है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एकता ही शक्ति है। करीब 3 दशक पुराना राम जन्मभूमि आंदोलन इतिहास में हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के रूप में खड़ा किया गया था। खास बात यह है कि पीएम मोदी तब एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े थे। आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का वो संकल्प सिद्ध हो चुका है और मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अयोध्या मॉडल के महत्वपूर्ण किरदार बन चुके हैं। जो राम मंदिर विरोधी भव्य राम मंदिर के निर्माण पर छातियां पीट रहे थे, अब विकास के अयोध्या मॉडल को देखकर सन्नाटे में हैं। सूझ ये नहीं रहा कि 2024 के पन्ने पर गाढ़े अक्षरों में उकेर दिए गए अयोध्या मॉडल का काउंटर आखिर खोजें कैसे। आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। धर्म अगर कर्म के साथ सत्ता है तो लक्ष्य सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात नियत की है। वोट बैंक की राजनीति जब औंधे मुंह गिरी है तब सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर अयोध्या खड़ी है। तो क्या 2024 के रण में मोदी के धर्म कर्म का अयोध्या मॉडल ही काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।